हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी, जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र में सीमेंट, कंक्रीट, नाली और सड़क मार्ग पुनर्निर्माण कराने के लिए एवं पुलिया पर रपटा स्टॉप डैम निर्माण किए जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह यह है कि हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय नहीं है। मेरे क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोला जाए। मेरे जिले के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाए। मेरे यहाँ प्राथमिक कन्या विद्यालय नहीं है। शीघ्र प्राथमिक कन्या विद्यालय खोला जाए और प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किया जाए। मेरे तहसील के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या उच्चतर विद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता की पदस्थापना की जाए और जिला चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सकों के पदों की शीघ्र पद पूर्ति की जाए। पेयजल समस्या के निदान के लिए अनुदान दिया जाए और जल प्रदाय योजना के अंतर्गत फिल्टर प्लांट लगाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधानसभा नियमावली के अनुसार किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचनाओं में दर्शाए गए महत्वपूर्ण विषय और माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो, केवल वे ही एक एक प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षण की सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके। इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें। सभापति महोदय, जब मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितता के संबंध में माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ। अब मैं प्रदेश के अनेक शिक्षक प्रतिनियुक्त पर होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और इस स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। अब मैं राजघाट नहर टूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री जी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अब मैं
अपने जिले से संबंधित सूखे से प्रभावित कृषकों की क्षति का उचित सर्वे न किए जाने के बारे में राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वन मंत्री जी ने प्रस्ताव किया कि मध्य प्रदेश भारतीय वन विधेयक का संशोधन सदन की अनुमति से पुनः स्थापित किया। परिवहन मंत्री जी ने संशोधित मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक सदन की अनुमति से पुनः स्थापित किया। वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव किया कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक पर विचार किया जाए। विधेयक पर खंडशः विचार करने के लिए माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और मंत्री जी ने चर्चा का उत्तर दिया। विधेयक पर खंडशः विचार किया गया, फलस्वरूप प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य गणों द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन पर सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गईं। महोदय, जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने वहाँ यह सुना था और वहाँ उच्च स्तरीय सरकारी क्षेत्रों में ऐसी भी चर्चा थी कि प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की दिशा में शीघ्र ही बहुत कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी साहसपूर्ण कदम उठाकर प्रधानमंत्री एवं उनके सहयोगी मंत्रियों ने तरह तरह के उद्योग धंधों के विकास हेतु अभी तक तैयार की गई विधि योजनाओं पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्राप्त समाचार के अनुसार इस संबंध में गुजराल साहब ने देश के विभिन्न हिस्सों का हाल में दौरा किया है। उन्होंने दौरे के दौरान आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ेपन को यथाशीघ्र दूर करने की तीव्र आवश्यकता का अनुभव किया है। आधारभूत संरचना पर विशेष जोर देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कुछ प्रदेशों के अंदर विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ ठोस योजनाओं की पहल की है, जिसे कि कुछ महीनों के भीतर शुरू करवाने की बात गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं। कतिपय सूत्रों से ऐसा भी मालूम हुआ है कि वे उदार आर्थिक नीतियों को जारी रखने के पक्ष में रहे हैं। वे यह भी चाहते हैं कि इस नीति का लाभ समृद्ध उद्योगपतियों के साथ ही साथ अल्प आय और मध्यम वर्गीय जनता को भी मिलना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में लघु और मझोले उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति से ग्रामीण अंचलों का पिछड़ापन दूर हो सकेगा। श्री गुजराल साहब दिल्ली में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान बतला रहे थे कि मौजूदा साल में आर्थिक मोर्चे की दृष्टि से काफ़ी
संकटपूर्ण हालात पैदा हो सकते हैं, वे इस संबंध में औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से बात कर सकते हैं। वर्ष 1996-97 में इस देश में औद्योगिक विकास की दर 7% से कुछ अधिक पहुंच चुकी है, लेकिन आज इस संकट के दौर में उस विकास दर को बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।